शाहजी ने ठाकुर की बात सुनी और कुछ सोचकर बोले, ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपकी मदद करूंगा और कासनी देवी को उस जिन से निजात दिलाऊंगा, आप तैयारी करें। ये कहने के बाद शाहजी ने ठाकुर साहब को कुछ सामान लिख कर दिया और कहा कि ये सामान मंगवा लें, शाम को असर की नमाज पढ़ के मैं आपके घर आ जाऊंगा। ठाकुर साहब सामान की पर्ची लेकर चल दिए। शाम को शाहजी असर की नमाज पढ़ाकर अपनी बेटी यानी मेरी दादी को कंधे पर बिठाकर ठाकुर साहब के घर की तरफ चल पड़े। ठाकुर साहब की पूरी फैमिली शाहजी के इंतजार में ही खड़ी थी। शाहजी को देखकर उनके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वो सब शाहजी को एक झुरमुट की शक्ल में अपने महल नुमा घर के अंदर ले गए और एक बड़े से हाल नुमा सजे सजाए कमरे में बिठा दिया। शाहजी कमरे का जायज़ा लेने लगे। कमरे की खूबसूरती देखकर ठाकुर साहब की दौलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था। थोड़ी देर बाद ठाकुर की बेटी कासनी देवी को लाया गया। कासनी देवी की उम्र 15-16 साल के दरमियान थी। लड़की भला की हसीन थी। उसका दुबला पतला सरापा, लंबे बाल, गोरी रंगत उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। ऐसी खूबसूरत लड़की पर जिनका आशिक होना बनता था। कासनी देवी को शाहजी के सामने बिठा दिया गया। दोनों आमने सामने थे। कासनी देवी का सर झुका हुआ था और शाहजी उसे देखते हुए मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे, कुछ अमल कर रहे थे। अभी इस अमल को कुछ मिनट ही गुजरे थे कि अचानक कासनी देवी ने अपना झुका हुआ सर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता लहराना शुरू कर दिया। वो झूम रही थी। उसकी आंखें अभी तक बंद थी। शाहजी अमल करते हुए कासनी देवी को ही देख रहे थे और फिर अचानक ही कासनी देवी ने अपनी बंद आंखें खोली। ये आंखें कासनी देवी की तो नहीं थी। कोई दूसरा होता तो अब तक वो आंखों में झांकते ही खौफ से मर गया होता या मैदान छोड़कर भाग चुका होता, लेकिन ये शाहजी थे, एक दिलेर और बहादुर इंसान। डर नाम की शे जिनके पास भटकने से भी डरती थी, वो बड़ी बेजिगरी से कासनी देवी की आंखों में झांक रहे थे। दोनों की नज़रें टकरा रही थी। शाहजी महवियत के आलम में अपना अमल करने में मसरूफ़ थे।